नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं और बिहार की विधानसभा को लेकर हम अभी कुछ पूछेंगे। सर, यहाँ पर जो चल रहा है विधानसभा में लगातार गठबंधनों का दौर जारी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 15 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं और जो सत्ता परिवर्तन जिस उद्देश्य से हुआ वह निश्चित तौर से सबसे भ्रष्ट सरकार आई, पूर्ण अराजकता का शिकार है। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास का कोई क्षेत्र हो, सभी जगह भ्रष्टाचार है और बुनियादी आवश्यकता स्वास्थ्य और शिक्षा की है। ये दोनों ध्वस्त इनके समय में हुआ। तो आज छटपटाहट है लोगों में। ये बात ज़रूर है कि सरकार वर्चुअल रैली के नाम पर जैसे तैसे चुनाव कराना चाहती है, सृजन घोटाला की चर्चा नहीं होने देना चाहती है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का चर्चा नहीं होने देना चाहती है। वर्चुअल रैली के माध्यम से अथाह धन जिनको है वही वर्चुअल रैली करेंगे। डेमोक्रेसी में वर्चुअल का कोई रोल नहीं है, एक्चुअल का रोल है। जब लोकतंत्र में संवाद दोनों तरफ से नहीं हो तो यह संवादहीनता ही कहा जाएगा। इसलिए ऐसे वातावरण का लाभ लेना चाहते हैं। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी में एक ही है कि लोकतंत्र को बचाना है तो निश्चित तौर से नीतीश कुमार को गंगा में दफनाना होगा। मतलब नीतीश कुमार को बदलना होगा एकदम। आज ऐसे कई गठबंधन हुआ है। आज एक जो नया गठबंधन हुआ है, आपके जो साथी रहे उन पर क्या कहना चाहेंगे? मायावती के साथ उनका गठबंधन हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा। हमारे तो बहुत साथी हैं। कौन साथी के बारे में पूछ? उपेंद्र कुशवाहा सर। उपेंद्र कुशवाहा जी पर मेरा कोई कमेंट नहीं। कोई कमेंट नहीं। और जो लगातार जो गठबंधन हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? वो गठबंधन हो रहा है तो मैंने कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वो निश्चित तौर से एक परिवर्तन चाहते हैं, चूँकि लोकतंत्र के हत्यारा के रूप में ये सरकार है। पहला कानून बना सरकारी काम में बाधा है। यह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए एक बड़ा कवच बन गया है। इसलिए इस सरकार को किसी रूप में जाना चाहिए, यह संकल्प लोगों में है। इसलिए लोग निश्चित तौर से प्रयास कर रहे हैं। और आपकी पार्टी इसमें कहाँ रहेगी सर? आपकी पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी मूल्यों के लिए कर रही है और नीतीश कुमार को आईना दिखला रही है कि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। तो ये सृजन घोटाला कैसे हो गया? ये घोटाला तो एक ऐतिहासिक दुर्घटना है जिसमें हजारों करोड़ रुपया 10 वर्ष तक ट्रेजरी से बाहर रहा, तैरता रहा, इनके चहेतों के हाथ में रहा और सुशील मोदी और नीतीश कुमार नीति के उपदेशक बने हुए हैं। तो इन दोनों को जेल जाना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी इसी बात के लिए प्रयास कर रही है कि ये दोनों भारी लुटेरों को जेल भेजना चाहिए। लोकसभा के समय भी आप यही आरोप लगा रहे थे, पर लगता है जनता अरुण कुमार जी की बात नहीं सुन रही। देखिए, पूंजी का खेल है। लोकसभा में नॉमिनेशन यदि आपने देखा होगा तो जनता का सैलाब देखा होगा मेरे नॉमिनेशन में, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं हुआ। तो रिजल्ट न होने के कारण ये जो सृजन घोटाला का पैसा है हमारे खिलाफ नीतीश कुमार जी सृजन घोटाला, जैसे एक घोटाला नहीं 50 घोटाला है। इन घोटालों से जो अर्जित धन है इसका प्रयोग करते हैं, जनता गुमराह हो जाती है। लेकिन मेरे बारे में पूछिए जनता से कि मैं क्या हूँ, उसका ओपिनियन क्या फॉर्म होता है। इनके भोंपू से नहीं, जो भों करते हैं उनसे नहीं, जनता से पूछिए। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित कि हम स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, शिक्षा के बारे में मेरी क्या सोच है, गरीबों के लिए हमने क्या किया, तो ये उनको समझ में आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, समाजवादियों का जो ईमानदार पक्ष था बहुत दिन तक पीछे रहा। लेकिन हमारा धर्म बनता है प्रतिपक्ष के रूप में इन सवालों को खड़ा करना। यदि राजनीति में हैं तो हम संसद में रहें कि सड़क पर रहें, इसकी चिंता मुझे नहीं है। इसकी चिंता रहती तो हम भी इन चोरों के पीछे खड़े हो जाते, एक छोटा चोर हम भी रहते। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये जहानाबाद के पूर्व MP अरुण कुमार जी से अभी बात कर रहे थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।